सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भावपूरक निबंध उत्साह की विषय वस्तु, उत्साह के स्वरूप, उत्साह के प्रमुख लक्षण और इसके कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक श्रेष्ठ निबंध है। इसमें उन्होंने उत्साह नामक मनोविकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत गुण के रूप में प्रख्यात की है। इतना ही नहीं, शुक्ल जी ने इसमें उत्साह के गुणों के सकारात्मक पक्षों का उद्घाटन करते हुए इसके सामाजिक महत्व को भी प्रतिपादित किया है कि उत्साह का सामाजिक महत्व क्या होता है। उन्होंने उत्साह को कर्म के अनुष्ठान के आनंद के रूप में प्रतिपादित किया है। इसे समाज सुधार के नियामक तत्व के रूप में भी विवेचित किया है। वे ये मानकर चले हैं कि कर्म भावना ही उत्साह को उत्पन्न करती है। अगर कर्म भावना होती है, उसी से क्या होता है, उत्साह उत्पन्न होता है। और आज हम उनके उत्साह शीर्षक निबंध में उनके जो शुक्ल जी ने जो विचार दिए हैं उनको पढ़ रहे हैं। उत्साह शीर्षक निबंध उनका एक अच्छा निबंध है, श्रेष्ठ निबंध है। और शुक्ल जी ने प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के मन में साहस युक्त आनंद की उमंग ही उत्साह कहलाती है। यानी कि मनुष्य के मन में जो साहस है और उसमें आनंद भी समाहित है, तो वो क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। कर्म में पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह ही उत्साह के लक्षण हैं। उत्साह में व्यक्ति हानि अथवा कष्ट सहन करने के निमित्त सदैव तत्पर रहता है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि वो कष्ट सहन कर लेगा। इसी कारण हानि और कष्ट के भेद को दृष्टि में रखकर साहित्य शास्त्रियों ने उत्साह को युद्धवीर, दानवीर, दयावीर आदि भेदों में विभक्त भी किया है। शुक्ल जी की मान्यता है कि धृति और साहस दोनों के मध्य उत्साह का संचरण होता है। शुक्ल जी ने उत्साह के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक माना है। उनका मत है कि केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं, अपितु मानसिक कष्ट की आशंका से भी कार्य में प्रवृत्त रहना उत्साह कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति मानसिक कष्ट की आशंका से भी कार्य में लगा रहता है तो भी वो उत्साह की श्रेणी में आता है। इसी कारण कई व्यक्ति मानसिक कष्ट या संसार की उपेक्षा करते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति परिणाम के शुभ अशुभ की चिंता न कर प्रशंसा या नाम प्राप्ति के लिए ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें सच्चे उत्साही नहीं कहा जा सकता। उनका कथन है कि अकर्तव्य कर्मों के प्रति अग्रसर करने वाला उत्साह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। केवल कर्म भाव के लिए ही तत्परता युक्त आनंद दृष्टिगोचर होता है, किंतु वह भी उत्साह नहीं। शुक्ल जी ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निष्कर्ष दिया है कि कार्य करने का भाव उत्साह उत्पन्न करता है, जिसमें साहस और आनंद का भी योग रहता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद महत्वपूर्ण होता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद को शुक्ल जी ने 3 रूपों में प्रस्तुत किया है। एक है कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, दूसरा है फल भावना से उत्पन्न आनंद तथा आगंतुक अथवा वेशांतर से प्राप्त आनंद। इन 3 रूपों में से शुक्ल जी ने कर्म भावना से प्रस्तुत आनंद को ही सच्चा आनंद माना है। वे ये मानकर चले हैं कि वीर की दृष्टि में कर्म तथा फल में कोई अंतर नहीं होता। कर्म भावना में जितनी तीव्रता होगी उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होगा। एक प्रकार से शुक्ल जी ने यह निष्कर्ष दिया है कि उत्साह कर्म तथा फल की मिश्रित अनुभूति है, कि कर्म और फल जहाँ मिल जाते हैं वहाँ उत्साह होता है। इसी से प्रेरित होकर मानव कार्य के निमित्त तत्पर होता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि फल की भावना भी मनुष्य को कार्य की ओर प्रवृत्त करती है, किंतु मात्र फल पर दृष्टि केंद्रित करना पर्याप्त नहीं होता। कर्म को प्रधानता देते हुए फल प्राप्ति की बात करनी चाहिए। शुक्ल जी ने निबंध के अंत में ये भी व्यक्त कर दिया कि जो मनुष्य कर्म में सदैव आनंद का अनुभव करते हैं वे ही सच्चे कर्मण्य कहलाते हैं।
धार्मिक तथा उदार स्वभाव वाले व्यक्ति अपने लोकोपकार में ही सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी ये भी व्यक्त कर रहे हैं कि मनुष्य का चित्त सदैव उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह जीवन में सफलता प्रदान करता है, लक्ष्य सिद्धि करता है और व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। और उनका ये निबंध जो है, ये संपूर्ण निबंध परिष्कृत भाषा में लिखा गया है। शैली की दृष्टि से भी इन्होंने विवेचनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली आदि का प्रयोग किया है। अब हम उनके उत्साह के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। उत्साह का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय में साहसपूर्ण आनंद की जो उमंग उत्पन्न होती है वह उत्साह कहलाती है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मूल अनुभूति दुख से उत्पन्न होने वाले भय, क्रोध आदि भावों में जो स्थान भय का है, वही सुख की मूल अनुभूति में उत्पन्न होने वाले श्रद्धा, प्रेम, उत्साह आदि भावों में उत्साह का है। कार्य करने में पूर्ण तत्परता और आनंद का अनुभव उत्साह के मूल लक्षण हैं। भय के समान उत्साह में भी कष्ट या हानि सहने की भावना होती है, परंतु उत्साह की इस भावना में दृढ़ता के साथ साथ आनंदपूर्ण क्रम में प्रवृत्त होने की भावना भी विद्यमान रहती है। क्रम सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। अब उत्साह का जो स्वरूप जो है उसमें अपन पढ़ रहे हैं कर्म जनित आनंद के रूप। कर्म करने का आनंद 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगुंतक या विषांतर से प्राप्त आनंद। इनमें सच्चे कर्मवीर का आनंद कर्म भावना से उत्पन्न आनंद होता है, क्योंकि इसमें साहस का योग अपेक्षाकृत अधिक रहता है। उसकी दृष्टि में कर्म और फल में कोई अंतर नहीं रहता। असफल होने पर भी वह हतोत्साहित नहीं होता। फल भावना का आनंद फल की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति के अनुसार कम अधिक होता है रहता है। अतः कर्म भावना का उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल की इच्छा मात्र से जो प्रयत्न होगा उसमें उतना उत्साह नहीं हो सकता है। अब हम उत्साह के प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने उत्साह एक मनोभाव है और निश्चय ही ऐसा मनोभाव है जो मनुष्य के जीवन को गति और शक्ति प्रदान करता है। अगर उत्साह नहीं होता तो मनुष्य अपने जीवन में गति और शक्ति प्रदान नहीं ले पाता। उत्साह मनोभाव का घनिष्ठ संबंध मनुष्य की मानसिकता में स्थित सुखात्मक स्थितियों से होता है। यही कारण है कि आनंद और उत्साह दोनों में परस्पर दृढ़ संबंध अथवा मैत्री दिखाई देती है। उत्साह के अंतर्गत तत्परता, आनंद, साहसिकता, पौरुष जनित वीरता जैसे लक्षण सदैव विद्यमान रहते हैं। उत्साही व्यक्ति हमेशा आनंदपूर्ण प्रयत्न करता हुआ निज कर्म को ही महत्व देता है। उत्साही व्यक्ति वही होता है जो भी कोई काम करता है वो आनंदपूर्ण करता है और अपने खुद के कर्म को ही महत्व देता है। उत्साह भावना के अंतर्गत अथवा कहें कि जब उत्साह स्पष्ट होने लगता है तब मनुष्य किसी भी कार्य को तत्परता के साथ करता है। अनुत्साही व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय उत्साह नहीं रखते। वे इस प्रकार के मनोवृत्ति से प्रेरित होते हैं कि कर्म जनित आनंद उनके लिए महत्वहीन होता है। उत्साह के अंतर्गत कल्याण भावना प्रमुख होती है। उत्साह में कल्याण भावना प्रमुख होती है और इसी कारण उत्साही व्यक्ति कल्याण को अपना उद्देश्य बनाकर कार्यरत होते हैं। उत्साही व्यक्ति वही होते हैं जो कल्याण को अपना उद्देश्य मानते हैं। उत्साह एक ऐसा मनोभाव है जिसमें कर्म के प्रारंभ से लेकर अंत तक एकनिष्ठ और दृढ़ता बराबर बनी रहती है। उत्साह के अंतर्गत आसक्ति तो होती है, किंतु वह ऐसी आसक्ति होती है कि जो केवल कर्म के प्रति होती है, फल के प्रति नहीं। यानी उत्साही व्यक्ति है वो फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। उत्साह में दिखलाया गया प्रयत्न शुभ कर्मों से जुड़ा रहता है। मतलब ये नहीं है कि वो अशुभ कर्म नहीं करता, जैसे डाका डालना, चोरी करना, हत्या करना और झगड़ा करने
में जो प्रयत्न दिखलाई देता है वह उत्साह की सीमा में नहीं आता, यानी इस तरह के काम करना उत्साह में नहीं आते हैं। उत्साह का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और इसी कारण उत्साह का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर न पड़कर सभी सामाजिकों पर पड़ता है। इसी कारण उत्साह मंगल भावना का जनक है। इसी तरह उत्साह के प्रमुख लक्षण हम पढ़ चुके हैं। अब हम उत्साह के प्रमुख भेदों के बारे में पढ़ेंगे। उत्साह के प्रमुख भेद जो हैं युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, बुद्धिवीर आदि। आचार्य शुक्ल ने इनके 4 भेद किए हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अभी नाम ले चुके हैं। जैसे सबसे पहला है युद्धवीर। आचार्य शुक्ल ने उत्साह के भेदों में सर्वोपरि युद्धवीर को मानना है, यानी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? युद्धवीर है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि युद्धवीरों की परंपरा प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। ये वे वीर होते हैं जो केवल कष्ट सहने को ही वीरता या उत्साह का कार्य नहीं मानते, बल्कि आनंदपूर्ण प्रयत्न को वीरता की श्रेणी में रखते हैं। यानी कष्ट तो सहते ही हैं, लेकिन साथ साथ आनंद भी प्रयत्न करते हैं, वो आनंदपूर्वक करते हैं। निश्चय ही इस प्रकार के उत्साह से युक्त व्यक्ति जीवन संग्राम में प्रवेश करते हैं, वह निश्चय ही उन्हें युद्धवीर की अभिधा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि युद्धवीर वो होते हैं जो अपना कोई भी काम करते हैं वो आनंदपूर्ण प्रयत्न से करते हैं और उसके साथ साथ उनमें काम करने की प्रवृत्ति तो उनकी होती ही है, लेकिन काम में वो आनंद लेते हुए करते हैं। दूसरे हैं दानवीर। युद्धवीर के बाद दूसरे स्थान पर आचार्य शुक्ल ने दानवीर को दिया है। सच्चे दानवीर वे कहलाते हैं जो अर्थ त्याग का साहसपूर्ण कार्य करते हैं। ये अर्थ त्याग जैसा कार्य प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इस प्रकार की वीरता तो कुछ गिने चुने लोगों में ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब है दानवीर वे होते हैं जो पैसों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये सबके वश की बात नहीं होती है, ये कुछ लोगों में ही होती है। आचार्य शुक्ल का मत है कि वीरता तो कुछ गिने चुने लोगों में ही प्राप्त होती है। आचार्य शुक्ल का मत है कि दान वीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दोनों को अपने जीवन निर्वाह में किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ेगा। इन्होंने शुक्ल ने माना है कि दान वीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को, दोनों को नहीं, दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ेगा। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा जितनी भी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। कहने का भाव ये है कि दानवीर वो ही श्रेष्ठ होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, यानी कि वो अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए और दान करता है, वो श्रेष्ठ दानवीर कहलाता है। दयावीर। समाज सुधारक दयावीरता से युक्त होते हैं। लेखक के अनुसार समाज सुधार के वर्तमान आंदोलन के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित ऊंचा से और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुच्छ मनोवर्तियों द्वारा प्रेरित साहसी दयावान भी बहुत मिलते हैं। सुधार के नाम पर अत्याचार फैलाने वाला दयावीर नहीं हो सकता। अब है अगला है बुद्धिवीर। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे थोड़ी बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार व्यक्ति को कार्य की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार बुद्धि भी काम कराती है। बुद्धिवीर के उदाहरण पुराने ढंग के शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े पंडित तर्क करते थे कि उनकी बुद्धि वीरता सामने आती थी। इस प्रकार उत्साह एक श्रेष्ठ मनोभाव है और वीरों में उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उत्साह आचार्य शुक्ल का एक श्रेष्ठ निबंध है। शुक्ल जी ने उत्साह नामक भाव को बड़ी सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त किया है। उत्साह को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप की व्याख्या तथा उसके भेद प्रभेदों की विवेचना करने के पश्चात शुक्ल जी का निष्कर्ष कर्म भावना से प्रेरित उत्साह और आनंद के पक्ष में अधिक है। उत्साह वही श्रेष्ठ है जिसमें कर्म की प्रधानता हो और आनंद हो।
वास्तव में वे प्रतिपादित करने में सफल हुए हैं कि सच्चा कर्मवीर वही होता है जो प्रयत्नपूर्वक आगे बढ़ता रहता है और फल प्राप्ति की भावना से प्रभावित न होकर परहित चिंतन में संलग्न होकर क्रियाशील बना रहता है।